जब भी मेरे यहाँ अचानक मेहमान आ जाते हैं और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बनाऊं, तो मैं झटपट से ये क्रिस्पी सूजी बाइट्स बना लेती हूँ। ये बड़े और बच्चे सभी बहुत पसंद करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में डालें ऑयल, और ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे राई, जीरा, सेसमे सीड्स यानी कि तिल, और इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए भुनेंगे। तो तिल इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा, आप इसे जरूर डालें। यहाँ आप देखें कुछ ही सेकंड्स में ये हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक। इसको भी आप कुछ टाइम के लिए भुने। तो आप देखें ये परफेक्टली हमारी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो अगर मैं आपको रेशियो समझाऊं, बहुत ही इजी है। 1 कप सूजी के लिए हम 3 कप पानी लेंगे। इसी के साथ मैंने डाले हैं रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर, और इसको हम गरम करेंगे। जब इसमें हल्का बॉईल आएगा उसके बाद ही हम इसमें सूजी डालेंगे। तो आप देखें इस पॉइंट पे आप डालें नमक, और उसी के साथ आप इसमें डालें सूजी। सूजी डालते वक्त आप इसे लगातार स्टर करते रहें ताकि इसमें लम्प्स नहीं पड़े। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर जरूर बताएं। तो बस इसे आप अच्छे से मिलाएं। आप देखें मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ढक के मैं इसे पकाऊंगी 3 से 4 मिनट मीडियम से लो हीट पे। यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो इस पॉइंट पे मुझे ये अभी भी थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। हमें इसको अच्छे से कुक करना है ताकि इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं रहे। तो मैं इसे 1 से 2 मिनट और कुक करूंगी। यहाँ आप देखें मैंने इसे 2 मिनट तक और कुक कर लिया है। एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर इसका फॉर्म हो रहा है। ऐसा ही हमें चाहिए, और ये कढ़ाई से भी बिल्कुल नहीं लग रहा। इसे अब हम निकालेंगे एक बोल के अंदर, और इसको हम हल्का गुनगुना ठंडा करेंगे। आप गरम गरम के अंदर बॉइल्ड आलू नहीं डालें, वरना जो आपके आलू है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब अगर आप इस मिक्सचर को हाथ लगाएं, ये अभी सिर्फ थोड़ा ही गरम है। अब हम इसमें डालेंगे आलू और उसी के साथ फ्रेश हरा धनिया। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। बहुत जरूरी है इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं हो, जो पोटैटो बाइट्स है उसको अच्छे से शेप दे पाएंगे। तो यहाँ आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा मिक्सचर लें और इसको हम एक सिलिंड्रिकल शेप देंगे। फिर मैं छोटे छोटे बाइट साइज इसको काटूंगी। आप चाहें तो इसको एक टिक्की की शेप या राउंड बॉल शेप भी दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। बट मैं आज इसको छोटे बाइट साइज बनाऊंगी। तो आप इस तरह से इसको सिलिंड्रिकल शेप दें, और अब छोटे छोटे पीसेस में हम इसे काटेंगे। यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं, आप इस तरह से इसे हल्के हाथ से प्रेस करें, और ऐसे ही आप सारे सूजी बाइट्स को बनाकर तैयार करें। तो यहाँ मैंने 2 प्लेट भर के ऐसे मेरे बने हैं। मैं आपको एक टिप दूंगी, आप इनको एक के ऊपर एक नहीं रखें, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, राइस फ्लावर नहीं डाला, तो ये थोड़े चिपक सकते हैं। आप अगर इसे चाहें तो फ्रीज भी कर सकते हैं 2 महीने तक। इसमें थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लावर या राइस फ्लावर डस्ट कर दें ताकि ये चिपके नहीं। अब इसको हम 5 मिनट फ्रिज में रेफ्रिजरेट करने के लिए रखेंगे। तब तक हम बनाएंगे एक मजेदार डिप। उसके लिए आप एक बोल में डालें टमेटो केचप, उसी के साथ डालें मेयो, इटालियन सीजनिंग या फिर ओरिगैनो। अब आप डालें चिली फ्लेक्स और उसी के साथ डालें थोड़ा सा चाट मसाला। तो झटपट से आपकी मजेदार डिप बनके तैयार हो जाती है। आप देखिए ये हमारी अब बिल्कुल रेडी है। अब सूजी बाइट्स को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम हॉट कर लिया है। अब आप इसको धीरे धीरे करके इसमें डालें। एक मैं टिप आपको दूंगी, जैसे मैंने पहले कहा, आप इनको एक साथ नहीं डाल दें, वरना ये चिपक सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके इसे फ्राई करें। आप देखिए 1 मिनट बाद ये इस तरह से थोड़े स्टिकी हो गए हैं। बट आप घबराएं नहीं, जैसे जैसे ये कुक होते जाएंगे ये अलग होते जाएंगे। तो यहाँ आप देखिए 3 से 4 मिनट बाद ये अलग हो गए हैं और इसमें परफेक्ट हमारा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आया है। बिल्कुल नए तरीके से आज हम बनाएंगे कटलेट्स एक मजेदार फिलिंग के साथ। आप इन कटलेट्स को स्टोर कर सकते हैं पूरे 15 दिन तक।
इसी के साथ सर्व होने वाली बहुत ही क्विक और इजी सॉस भी आज हम बनाएंगे। एक मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे मटर। यहाँ मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, आप रेगुलर मटर भी ले सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे ताकि इसका एक कोर्स टेक्सचर आए। आप ध्यान रखें, हमें इसमें पानी नहीं डालना और इसकी पेस्ट नहीं बनानी, तो ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक पैन में हम डालेंगे ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और राई। हमें इसे बस कुछ सेकंड्स तक कुक करना है। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए प्याज, और प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें एक हल्का गोल्डन कलर आए। हमें प्याज को ओवर कुक नहीं करना। तो आप देखें 2 मिनट तक मैंने इसको कुक कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और उसी के साथ अदरक लहसुन की पेस्ट। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप इसमें सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं। बस इसे अब आप 1 मिनट तक और कुक करें। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे मटर, और मटर को हमें पकाना है 3 से 4 मिनट तक ताकि इसके अंदर का एक्स्ट्रा मॉइस्चर चला जाए। तो आप इसको मीडियम हीट पे कुक करें। आप देखिए मैंने इसे 4 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे बाकी के ड्राइड स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर और उसी के साथ भुने हुए जीरे का पाउडर। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं आपकी फेवरेट कौन सी डिश है। तो यहाँ मैंने इसे 1 मिनट तक कुक कर लिया है। अब यहाँ मैंने लिया है पनीर, और इसको हम इसमें ग्रेट करके डालेंगे। गैस को मैंने कर दिया है बंद, क्योंकि हम पनीर को ज़्यादा कुक नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं पनीर की जो सॉफ्टनेस है, जो मॉइस्चर है, वो इसमें रहे। तो इस सारे पनीर को मैंने ग्रेट करके रेडी कर लिया है। अब आप इसमें डालें बारीक कटी हुई किशमिश, काजू, हरा धनिया और उसी के साथ नमक। काजू और किशमिश मुझे इसमें बहुत पसंद हैं, बट अगर आपको नहीं पसंद तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो आप देखें ये बहुत ही मज़ेदार हमारी फिलिंग बनके तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ एक मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे ब्रेड। यहाँ मैं ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ, आप ब्राउन या वाइट कोई भी ले सकते हैं। तो 4 से 5 स्लाइसेस हमें ब्रेड की चाहिए। इसको अब हम ग्राइंड करेंगे। तो लीजिए, इस रेसिपी में यूज होने वाले ब्रेड क्रम्स भी हमारे बनके तैयार हैं। अब एक बोल में मैंने लिए है मेयोनीज, उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी टमेटो केचप, जिसमें मैंने पानी थोड़ा सा डाल के उसे डाइल्यूट कर लिया है। यहाँ हम डालेंगे ओरिगैनो, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक पाउडर और उसी के साथ अनियन पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक या अनियन पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक को ग्रेट करके या बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो 1 मिनट से कम टाइम में आपकी बहुत ही डिलिशियस मेयो डिप बनके तैयार है। तो इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें और इसको अब हम साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने लिए हैं बॉइल्ड आलू, इसको अभी हमें ग्रेट करना है। तो आप ग्रेटर की हेल्प से इसको ग्रेट करें, हम इसे मैश नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेटेड आलू का फ्लेवर और टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आलू आपके बहुत गर्म नहीं हो, ठंडे आलूओं को आप ग्रेट करें। अगर आप गर्म आलूओं को करेंगे तो उसमें मॉइस्चर रह जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, नमक, चाट मसाला या फिर अमचूर, चिली फ्लेक्स और हरा धनिया। इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो आलूओं में सिर्फ सॉल्ट डालने की बजाय हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डाले हैं, इनमें फ्लेवर दिया है, तो इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ आप देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बहुत बढ़िया है, बट मुझे फिर भी ये थोड़ी सॉफ्ट लग रही है, इसलिए मैं इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स डालूंगी।
अगर आप बिल्कुल गरम आलूओं को ग्रेट कर लेते तो ये जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती। इसीलिए आप आलूओं को हमेशा थोड़ा ठंडा करके ग्रेट करें, गरम गरम आलूओं को कभी नहीं करें। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसकी एक डो टाइप कंसिस्टेंसी बनानी है। तो यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं, ये जो है कंसिस्टेंसी ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ जो हमने फिलिंग बनाई थी इसकी मैं छोटी छोटी बॉल्स बनाऊंगी। ये मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ जब मुझे फिलिंग करनी हो कटलेट्स में, तो मैं इस तरह से बॉल्स बनाऊं। इससे जो फिलिंग है वो बहुत इजी हो जाती है और बाहर भी नहीं निकलती। तो इसको भी अब आप सबको बना के रेडी करें। और यहाँ ये जो आलू हमने लिए हैं, अब आपको जितने बड़े या छोटे कटलेट्स बनाने हो उस हिसाब से आप आलू की क्वांटिटी लें। मैं मीडियम साइज के बना रही हूँ। अब आप अंदर की तरफ प्रेस करें ताकि जो हमारी पनीर और मटर की फिलिंग है वो हम इजीली इसमें डाल पाएं। अब आप बहुत हल्के हाथ से इसको प्रॉपरली कवर करें। यहाँ थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आलू और ऊपर लगा रही हूँ और एक कटलेट की शेप अब हम इसे देंगे। तो ये देखिए, ये अब हमारा रेडी है। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी स्लरी। इसके लिए मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर, उसी के साथ मैदा और राइस फ्लावर। आप जब भी कोई भी फ्राइड चीज़ बनाएं तो आप उसमें राइस फ्लावर ज़रूर डालें, उससे जो क्रिस्पीनेस है वो बढ़ जाती है। अब हम डालेंगे पानी और हमें इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी की स्लरी बनानी है, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा थिक। तो ये देखें, ये जो कंसिस्टेंसी है हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ स्लरी और ब्रेड क्रम्स हमने लिए हैं और ये जो कटलेट है इसको पहले हम डिप करेंगे स्लरी के अंदर और उसके बाद हम करेंगे इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसके अंदर मटर की फिलिंग दी है। अगर आप इसको डायरेक्टली फ्राई करेंगे तो ये जो आपके कटलेट्स हैं ये तेल में फट सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस आप ज़रूर ध्यान में रखें। इससे दो चीज़ें होंगी, पहले आपकी फटेगी नहीं और सेकंड जो आउटर कवरिंग है उसका बहुत क्रिस्पी टेक्सचर और टेस्ट आएगा। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से आप सारे कटलेट्स को बना के रेडी करें। बट अभी भी हम इसको डायरेक्टली फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे 30 मिनट से 1 घंटे तक, ताकि ये जो कटलेट्स हैं ये हमारे फर्म रहें। अगर आप इसको डायरेक्टली फ्राई करेंगे तो अगेन चांसेस हैं कि ये फट जाएं, बट अगर आप इसको रेफ्रिजरेट करेंगे तो आप इसको परफेक्टली फ्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्रीजर में भी स्टोर कर सकते हैं पूरे 15 दिन तक। तो यहाँ ऑयल को मैंने कर लिया है मीडियम गरम। आप थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल के देखें और अब बहुत हल्के हाथ से आप सारे कटलेट्स को इसमें ट्रांसफर करें। अब हम इसे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसमें क्रिस्पी गोल्डन कलर आए और टेक्सचर भी। तो अब एक स्पून की हेल्प से आप इसको पलटें और दूसरी साइड से भी हम इसे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट। तो यहाँ अब आप देखें, दूसरी तरफ से भी मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो इसे तवे पे सेक भी सकते हैं या एयर फ्रायर में भी कुक कर सकते हैं। तो लीजिए, आपके बहुत ही मज़ेदार मटर पनीर के स्टफ्ड कटलेट्स बनके तैयार है। और अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो आप देखें, इसकी फिलिंग बहुत ही मज़ेदार है। आलू और ब्रेड से आज हम बनाएंगे एक ऐसी नई और टेस्टी रेसिपी जो बच्चे बहुत पसंद करेंगे और आप भी इसे एंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय के साथ। तो एक पैन में हम डालेंगे ऑयल और ऑयल जब हमारा अच्छा गर्म हो जाएगा हम उसमें डालेंगे एक प्याज। प्याज को हमें भुनना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि उसमें हल्का गोल्डन कलर आए। अब प्याज हमारे भुन चुके हैं, हमें इसको ओवर कुक नहीं करना। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो इसको बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो इसको भी अब आप 1 से 2 मिनट भुनें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम डालेंगे हरी मिर्च,
धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला, हल्दी पाउडर, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और उसी के साथ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बहुत अच्छा फ्लेवर देगी, तो आप इसको स्किप नहीं करें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टमेटो केचप भी डाल सकते हैं। तो हमें इसे भुनना है 1 से 2 मिनट तक, ताकि जो स्पाइसेस हैं हमारे वो अपना अच्छा फ्लेवर छोड़े और उनका कच्चापन नहीं रहे। तो इसमें आप डालें थोड़ा सा पानी और इसको आप 25 से 30 सेकंड्स तक भुनें। अब मसाले भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड आलू। ये मैंने 5 आलूओं को बॉईल करके मैश कर लिया है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप देखें मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक, पनीर। यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है और हम इसे ग्रेट करके डालेंगे। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखिए सारे पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो इस सबको मिक्स करने के बाद अब इस पॉइंट पे गैस को मैं कर दूंगी बंद और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीज़ क्यूब। जी हाँ, चीज़ डालते वक्त आप गैस को ऑन नहीं रखें। आलू ऑलरेडी हमारे गर्म है, उसकी हीट में चीज़ मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं 2 क्यूब्स चीज़ के ले रही हूँ। आप चाहे तो चीज़ स्किप कर सकते हैं, बट आलू और चीज़ का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इसके बाद मैं डालूंगी फ्रेश कोरिएंडर और इस सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं मिक्स करती जाऊंगी चीज़ अपने आप मेल्ट होने लगेगा। तो ये फिलिंग बहुत ही डिलिशियस बनती है। आप इसको सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं, पराठास में यूज़ कर सकते हैं, समोसास में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब हमारी बन के बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ मैंने लिया है एक ब्रेड स्लाइस और इस पे हम लगाएंगे ये फिलिंग। आप फिलिंग को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाएं, एक मीडियम कंसिस्टेंसी की लेयर हम इस पे लगाएंगे। तो आप इवनली इसको स्प्रेड करें। यहाँ पे आप देखिए मैंने कॉर्नर्स में भी अच्छे से इसे लगा दिया है। अब हम इसको काटेंगे। तो आप इम्प्रेशन दें पहले नाइफ से और फिर हम इसको 3 स्लाइसेस में काट के रेडी करेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसे हम इसी तरह से बाकी के सारे ब्रेड स्लाइसेस को बनाकर भी रेडी रखेंगे। तो यहाँ हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, उसी के साथ मैदा। सीजनिंग के लिए मैं डालूंगी ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और नमक। अब आप इसमें डालें पानी और ये स्लरी की जो हमें कंसिस्टेंसी रखनी है वो मीडियम होगी। तो आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। इसमें अब हम डालेंगे और पानी और इसको बिल्कुल स्मूथ बनाएंगे ताकि लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं रहे। तो आप स्पून की हेल्प से लम्स को ब्रेक करें। आप देखिए ये बिल्कुल हमारी स्मूथ स्लरी बनके तैयार है। अगर मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं, आप स्पून के पीछे देखें, ये इस तरह से हमें चाहिए। तो यहाँ मैंने लिए हैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स और हमारी स्लरी। तो यहाँ अब आप एक चीज़ी आलू टोस्ट को पहले डिप करें हमारी स्लरी के अंदर और उसके बाद हम इसको डिप करेंगे हमारे ब्रेड क्रम्स में। मैंने ब्रेड क्रम्स बनाने भी सिखाए हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें। तो इसको अब आप चारों तरफ से करें कोट। तो आप देखें ये जो अब हमारे चीज़ी आलू टोस्ट हैं ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से आप सारे बनाकर रेडी रखें। इसको अब हम रेफ्रिजरेट करेंगे 1 घंटे तक। आप उसके बाद ही फ्राई करें वरना ये फट सकते हैं। आप चाहें तो इसे एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज भी कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक, और जब भी आपको खाना हो आप इसे फ्राई करें। तो यहाँ ऑयल को मैंने कर लिया है मीडियम गरम और इसमें अब हम डालेंगे हमारे चीज़ी आलू स्टिक्स। तो नीचे आप ब्रेड वाला जो हिस्सा है पहले वो डालें और आलू वाला आप ऊपर रखें। आपको मैं एक टिप दूंगी, ये बनाते वक्त आप आलू की जो लेयर लगाएं वो बहुत मोटी नहीं लगाएं वरना वो फट सकती है। और दूसरा, जब हम आलू वाले साइड को फ्राई करेंगे
तो उसको बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं करेंगे, वरना वो भी आपका फट सकता है। तो बस नीचे से आप देखिए ब्रेड हमारी परफेक्ट क्रिस्पी हो चुकी है। इन सबको मैंने फ्राई करके अच्छे से निकाल लिया है। फ्रोज़न वेज फिंगर्स जब भी हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इन्हें घर पे बनाने का एक आसान तरीका, और आप इसे स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक। एक मिक्सर ग्राइंडर में आप डालें कॉर्न, उसी के साथ मटर। यहाँ मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं। इसको अब हम दरदरा पीसेंगे कुछ सेकंड्स तक। आप देखें ये कोर्स टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक पैन में आप डालें ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें भुनना है 2 मिनट तक, ताकि इसमें एक हल्का ट्रांसलूसेंट टेक्सचर आए। आप देखें इस पॉइंट पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो जिंजर और गार्लिक को बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। इसको भी अब हम 1 मिनट तक भुनेंगे। अब ये भुन के हमारा रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे स्वीट कॉर्न और मटर का मिक्सचर, उसी के साथ गाजर और बीन्स। आप ध्यान रखें वेजीज आपकी बारीक कटी हुई हों। इसी के साथ मैंने डाला है नमक, और इसको अब हम सौते करेंगे 2 से 3 मिनट तक। हमें सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ इतना कुक करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो थोड़ा निकल जाए। तो आप देखें 3 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। इसमें अब मैं डालूंगी शेज़वान सॉस। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिलाएं। इस मसाले को अब हम ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें डालेंगे। तो आप इसको स्प्रेड आउट करें और 5 मिनट तक इसको ठंडा होने दें। अब जब ये ठंडा हो गया है तब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉइल्ड आलू। इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। उसी के साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, अमचूर या फिर चाट मसाला, गरम मसाला, और उसी के साथ सूजी। सूजी से एक अच्छी बाइट आएगी। अब मैं डाल रही हूँ राइस फ्लावर। इससे एक क्रिस्पी टेक्सचर आएगा। नमक, और उसी के साथ हम एंड में इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अब आप सारे मिक्सचर को अच्छे से मिलाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार वेज फिंगर्स बनके तैयार होंगे। अगर मैं आपको इस टाइम पे कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो ये थोड़ी सॉफ्ट है। इसमें अब मैं डालूंगी ब्रेड क्रम्स। यहाँ मैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ। तो इनको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आप आलूओं को 1 दिन पहले बॉईल कर लेते हैं तो वो थोड़े हार्ड होते हैं। तो अगर आप वैसे करेंगे तो आपको शायद ब्रेड क्रम्स डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब ये मिक्सचर हमारा रेडी है। इसके अब हम छोटे छोटे वेज फिंगर्स बनाएंगे। तो आप चाहें तो अपनी फिंगर्स में थोड़ा ऑयल लगा लें ये बनाने से पहले। तो आप देखें ये अब बन के बिल्कुल तैयार है। यहाँ इसकी कोटिंग के लिए मैंने ली है कॉर्नफ्लावर स्लरी। ये मैंने कॉर्नफ्लावर में पानी डाल के रेडी किया है। आप ध्यान रखिए कंसिस्टेंसी इसकी पतली हो। और यहाँ मैंने लिए हैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ अब आप सबसे पहले अपने वेज फिंगर को कोट करें स्लरी में, और उसके बाद हम इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक बहुत ही क्रिस्पी टेक्सचर आएगा, और दूसरा जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपके वेज फिंगर्स फटेंगे नहीं। तो इनको अब आप स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक फ्रीज़र के अंदर। इसको अभी मैं रखूँगी फ्रिज में 30 मिनट्स के लिए, और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ तेल को मैंने कर लिया है मीडियम हॉट, और 2 से 3 मिनट तक आप इसको अच्छा क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई करें। आप देखें इस पॉइंट पे जो कलर है वो थोड़ा लाइट है, तो मैं इसे कुछ सेकंड्स के लिए और फ्राई करूँगी।
आप देखें बहुत ही मज़ेदार आपके वेज क्रिस्पी फिंगर्स बनके तैयार हैं। अब आपको इसको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। देखें बहुत ही क्रिस्पी इसका टेक्सचर है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं ऐसी और रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।